वेलकम टू माय चैनल ऑरो ट्विस्ट। आज भक्ति मूवमेंट पर कुछ चर्चा करूंगा और मेरे और भी जितने वीडियोज हैं वो उनके लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिए हुए हैं। आपको अगर अच्छा लगे, आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। भक्ति मूवमेंट एक मेडिवल पीरियड में इम्पॉर्टेंट मूवमेंट के रूप में माना जाता है, जिसने एक लिबरल इन्वायरमेंट को क्रिएट किया, एक हारमोनियल इन्वायरमेंट को भारत में क्रिएट किया और जिसका उस समय के जो बादशाह थे, खास करके अकबर, उनको फायदा भी हुआ। सबसे पहली बात कि भक्ति क्या है, किस बात को भक्ति कहेंगे, जो भारत में 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक करीब करीब रही है, उस भक्ति का कंसेप्ट क्या है। तो अगर हम शॉर्ट में उसको कहें तो डिवोशन टू ए गॉड, डिवोशन टू ए डीटी, इंटेंस लव टू ए गॉड को हम भक्ति कहेंगे। किसी भी अपने ईश्वर के प्रति, जिसको हम इष्ट देवता मानते हैं या जिसकी भी हम पूजा करें, उनके प्रति कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण का जो भाव है, वही भक्ति है। अब ये भक्ति का जो कंसेप्ट है वो भले ही एक मूवमेंट के रूप में 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक चला और उस समय जो भी संत हुए, महात्मा हुए, जिन्होंने भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाई या भक्ति का जो विचार है उसको दिया, करीब करीब सबने मूल रूप से एक ही बातें कही। उनके जो प्रीचिंग्स थे, उनके जो थॉट्स थे, उनमें सिमिलरिटीज थी। इसलिए इसको इतिहासकारों ने भक्ति मूवमेंट नाम दिया। हालांकि भक्ति की जो विचारधारा है, कंसेप्ट ऑफ भक्ति और कंसेप्ट ऑफ डिवोशन जो है, वो हम बहुत प्राचीन काल से उसको पाते हैं। प्राचीन काल में हम उसको ढूंढ सकते हैं। वी कैन लोकेट द आइडिया ऑफ भक्ति in ancient texts also. For example, उपनिषद, भगवत गीता, इन सब में हम भक्ति का कंसेप्ट पाते हैं। भगवत गीता में तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, 3 अलग अलग मार्ग की ही बात की गई है, भक्ति मार्ग की ही बात की गई है। उपनिषद में भी आत्मा परमात्मा, फिर आत्मा का परमात्मा से मिलन, इंडिविजुअल सोल, सुप्रीम सोल की जो बातें की गई है, वो भी भक्ति से ही जुड़ी हुई है। तो ये भक्ति का जो आइडिया है वो भले ही एक मूवमेंट के रूप में मेडिवल पीरियड में आया हो, लेकिन ये आइडिया बहुत प्राचीन काल से है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो गुप्ता पीरियड में भी भक्ति की बात की जाती है। फिर दक्षिण भारत में अलवार और नैनार जो संत थे, अलवार जो विष्णु के उपासक थे, नैनार जो शिव के उपासक थे, दक्षिण भारत में उन लोगों ने भी भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाई थी। शंकराचार्य की अगर हम बात करें तो शंकराचार्य ने भी भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया। हालांकि वो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, एंड ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ उपनिषदिक टीचिंग्स। उपनिषद का उन्होंने गहरा अध्ययन किया एंड ही प्रोवाइडेड ए कोहेरेंट आइडिया ऑफ एंटायर उपनिषद। जितने भी उपनिषद हैं उनका जो एक निचोड़ है उसको उन्होंने अद्वैतवाद के रूप में प्रस्तुत किया। अद्वैतवाद का सिद्धांत वो लेकर आए, जिसके अनुसार उनका कहना था कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, मतलब जो ब्रह्म है वही एक सत्य है और ये जो वर्ल्ड है, जो ये जगत है, वो इल्यूजन है। जो इंडिविजुअल सोल है और जो सुप्रीम सोल है वो एक ही ट्रुथ से निकला है और वो ब्रह्म है। अर्थात वो एक ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं, इस जगत को सत्य नहीं मानते हैं। और उनका कहना है कि जो डिजायर्स है, वो जब तक डिजायर्स है मनुष्य के अंदर, तब तक वो ये जो बर्थ का साइकिल है, रीबर्थ का साइकिल है, वो चलता रहता है। और जिस दिन डिजायर्स समाप्त हो जाएगी तो
इंडिविजुअल सोल जो है वो सुप्रीम सोल में मिल जाएगा और ये साइकिल समाप्त हो जाएगा। इस तरह की बातें वो करते हैं शंकराचार्य और अद्वैतवाद का सिद्धांत लेकर आते हैं। उन्हीं के बाद दक्षिण भारत में ही ये रामानुज हुए। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उसको प्रोपाउंड किया और उनका अलग कंसेप्ट था शंकराचार्य से। उनका कहना था कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। वो कहते थे कि ये ब्रह्म तो ट्रुथ है ही, लेकिन बहुत सारे उसके ट्रिब्यूट्स भी हैं, उसकी जो रचना है, ये वर्ल्ड भी उसकी रचना है। तो जब हम ब्रह्म को सत्य मान रहे हैं तो उसकी रचना को हम इल्यूजन नहीं मान सकते हैं। तो वो इस तरह का सिद्धांत लेकर आए और इसको विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत कहा गया। तो शंकराचार्य और रामानुज में ये बेसिक अंतर है, उनके सिद्धांतों में ये बेसिक अंतर है। रामानुज दो और बातें लेकर आते हैं, एक भक्ति, एक प्रपत्ति। अगर इन दोनों का हम विश्लेषण करें, इंटरप्रिटेशन करें, तो हम पाते हैं कि एक जो सोशल हायरार्की है, एक क्लास डिवीजन जो है, उसको शायद रामानुज मानते हैं, उसको डिस्कार्ड नहीं करते। उनका कहना है कि भक्ति जो है वो अपर कास्ट के लोगों के लिए है और भक्ति जो है वो क्लेम है सल्वेशन के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। और प्रपत्ति जो है वो लोअर क्लास के लोगों के लिए है, लोअर कास्ट के लोगों के लिए है। और वो ये बताते हैं कि गॉड जो है वो काइंड है एंड जब प्रपत्ति करते हैं लोअर क्लास के लोग तो ईश्वर के मर्सी पर यह है कि वो उनको सल्वेशन दे, मोक्ष दे। अर्थात गॉड दयालु है, वो उनको भी मोक्ष प्रदान करेगा, बट उनका क्लेम नहीं बनता। लेकिन भक्ति जो है, भक्ति करने वालों का एक क्लेम बनता है सल्वेशन पर। इस तरह का एक डिफरेंशिएशन उन्होंने किया रामानुज ने, ऐसा हम देखते हैं। कुछ इतिहासकार ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि सूफी आइडिया का भी कुछ प्रभाव भक्ति मूवमेंट पर पड़ा है, जबकि दूसरे इतिहासकार मानते हैं कि भक्ति का जो कंसेप्ट है वो बहुत पुराना है, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, इसलिए उस पर कोई सूफी प्रभाव या सूफी आइडिया का प्रभाव नहीं पड़ा होगा। रोमिला थापर मानती हैं कि 3 स्टेजेज में ये भक्ति मूवमेंट डेवलप हुआ। पहले स्टेज में एक सोशल रिफॉर्म के रूप में हुआ, दूसरे स्टेज में कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया गया और थर्ड स्टेज में जब कबीर और नानक की परंपरा आई तो एक टॉलरेंस, सोशल टॉलरेंस को डेवलप करने का प्रयास किया गया। तो ये भक्ति का कंसेप्ट आया। साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में भक्ति को लाने का काम रामानंद करते हैं। एक कविता भी है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, मतलब भक्ति का जो विकास हुआ वो द्रविड़ प्रदेश हालांकि अर्थात साउथ इंडिया में हुआ, उसको रामानंद ने नॉर्थ इंडिया में लाने का प्रयास किया। और रामानंद जो है उसको एक सोशल रिफॉर्म की तरह लाते हैं और उनके जो डिसाइपल्स हैं वो मोस्टली लोअर कास्ट से रहते हैं। एक तरह से कास्ट सिस्टम को उन्होंने रिजेक्ट किया है। और रामानंद जो है वो बेसिकली राम की भक्ति को एम्फेसाइज करते हैं, रामाइट कल्ट को एम्फेसाइज करते हैं और राम की भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का एक जरिया बताते हैं। रामानंद इंटरडाइनिंग, इंटरकास्ट मैरिज, इन सब की भी बात करते हैं। उनके जो शिष्य थे, कबीर, दादू वगैरह उनके शिष्य थे जो अलग अलग निम्न जातियों से भी थे, बहुत सारे शिष्य। और बाद में दिखाया गया कि ये जो परंपरा है वो 2 संप्रदायों में बट गई, सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय। सगुण संप्रदाय के जो लोग थे वो ईश्वर को एक साकार रूप में, एक डिफिनिट फॉर्म में मानते थे, जिसका कुछ रूप हो, जिसका आकार हो, जिसका कोई नाम हो, और उसकी पूजा करने में विश्वास करते थे। इसके सबसे बड़े प्रोपाउंडर अगर हम कहें तो तुलसीदास और सूरदास हैं। तुलसीदास राम भक्ति की बात करते हैं और सूरदास
कृष्ण भक्ति की बात करते हैं। जो निर्गुण संप्रदाय के लोग हैं वो निराकार ब्रह्म की कल्पना करते हैं। उनके अनुसार ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार है। और इसके जो मुख्य प्रोपाउंडर हैं वो कबीरदास और नानक को माना जाता है। इन दोनों ने निर्गुण परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया। तो ये दो परंपराएं चली है रामानंद के बाद, सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय। बाद में हम देखते हैं कि जो सगुण संप्रदाय है वो भी दो भागों में बट गया, एक रामाइट कल्ट और एक कृष्णाइट कल्ट। रामाइट कल्ट में तो राम की पूजा की बात की गई, लेकिन कृष्णाइट कल्ट जो है उसमें कृष्ण मुख्य देवता के रूप में माने जाने लगे। और यह भी देखा गया कि कृष्ण भक्ति धारा जो है वो ज़्यादा लोगों के द्वारा अपनाई जाने लगी। इसके पीछे का एक कारण ये बताया जाता है कि कृष्ण भक्ति धारा में एक फ्रेंडशिप का भाव ज़्यादा था, एक सखा भाव ज़्यादा था। कृष्ण के जैसे बहुत सारे सखा थे, सुदामा थे, या जितने भी ग्वाल बाल थे जो उनके साथ गायें चराते थे, तो एक दोस्ती का रिलेशन ज़्यादा नज़र आता है। और ये जो सखा भाव है वो लोगों को शायद ज़्यादा आकर्षित करता है। तो कृष्णाइट कल्ट में सखा भाव था, तो इसलिए कृष्णाइट कल्ट की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हुए हैं तो उस पीरियड में। यहाँ तक कि कुछ जो मुसलमान थे उन लोगों ने भी कृष्ण के बारे में लिखा है, जैसे रश खान कृष्ण के बारे में लिखते हैं, रहीम खान खाना जो है वो भी कृष्ण के बारे में लिखते हैं। तो कृष्णाइट कल्ट जो है वो ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कृष्णाइट कल्ट में सूरदास के अलावा और भी बहुत इम्पोर्टेंट लोग हुए, भक्त हुए, जैसे मीराबाई राजस्थान के एरिया में, जिन्होंने कृष्ण के प्रति एक डिवोशनल लव की अवधारणा को लेकर आती हैं। फिर वल्लभाचार्य मथुरा में आकर सेटल हो जाते हैं, उन्होंने कृष्ण भक्ति की धारा को और भी आगे बढ़ाया है। ठीक उसी तरह से चैतन्य प्रभु बंगाल में, जिन्होंने इनके बारे में माना गया कि रिवाइवल ऑफ द वैष्णविज्म कल्ट को उन्होंने लाया, इसलिए कि वहाँ उसके पहले पाल राजा जो थे, पाल राजाओं ने बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा पैट्रनाइज किया था और बुद्धिज्म डेवलप हो रहा था। लेकिन उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के बारे में माना जाता है कि उन्होंने फिर से रिवाइव किया वैष्णविज्म को। और चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही डिसिप्लिनरी थे, डिसिप्लिन को मेंटेन करते थे, और संकीर्तन, जो कीर्तन की अवधारणा है, उसको उन्होंने डेवलप किया है चैतन्य महाप्रभु ने। इसी तरह से आसाम में शंकर नाम के भक्त थे, उन्होंने भी इस भक्ति मूवमेंट को या भक्ति की अवधारणा को विकसित किया। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग जो हैं वो सगुण परंपरा को विकसित करने का काम किए थे। ठीक उसी प्रकार निर्गुण परंपरा को कबीरदास और नानक ने विकसित किया है। कबीरदास के बारे में तो ये भी माना जाता है कि हालांकि वो एक क्रिटिक थे बेसिकली, और हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के जो अंधविश्वास हैं उस अंधविश्वास पर उन्होंने बहुत ही कटाक्ष किया है। उनकी भाषा भी जो थे, जिनको माना जाता है कि थोड़ी अक्खड़ भाषा थी, और हठ योग की भी बात वो करते हैं, हठ योग की अवधारणा की वो बात करते हैं। लेकिन उन्होंने समाज की जो बुराइयां थी, लोगों में जो एक अंधविश्वास था, उनको अपने कविताओं के माध्यम से उनकी आलोचना की है। नानक के बारे में माना जाता है कि नानक एक बिल्कुल ही कंस्ट्रक्टिव व्यक्ति थे, और उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की, और जो हाउस होल्ड में भी लोग थे उनके लिए भी एक भक्ति की अवधारणा को लेकर आए। तो इस तरह से निर्गुण परंपरा में ये दो प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्गुण परंपरा को आगे बढ़ाया और निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। इसी प्रकार डेक्कन एरिया में सीरीज ऑफ सेंट्स हुए हैं, जिन्होंने एक महाराष्ट्र धर्म करके चलाया। उसमें अलग अलग संत हुए हैं, जैसे निम्बार्क हुए हैं, एकनाथ हुए हैं, नामदेव हुए हैं। तो इन लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे
निम्बार्क की अगर बात करें, ही वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु और उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। इसी तरह से माधवाचार्य जो है वो कृष्ण की उपासना की बात करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण वॉज इनकारनेशन ऑफ विष्णु। कृष्ण जो है वो विष्णु के ही अवतार हैं और कृष्ण की उपासना पर बल देते हैं। ठीक उसी तरह से नामदेव जो है वो हरि का कंसेप्ट लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि हरि जो है वो इनकारनेशन ऑफ विष्णु है और हरि इज द मोस्ट पावरफुल, वो बहुत पावरफुल हैं। और नामदेव पिलग्रिमेज का, तीर्थ यात्रा, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं, समाज में जो भी बुराइयां थी उसको वो रिजेक्ट करते हैं और हरि की अवधारणा को वो व्यक्त करते हैं और भक्ति की धारा को, भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद तुकाराम जो हैं वो नामदेव की ही जो परंपरा थी उसी को और परफेक्ट करते हैं और उन्होंने देवता विठोवा को विष्णु का इनकारनेशन बताया और विठोवा को स्थापित किया, विठोवा को ही ऑल पावरफुल बनाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे संत हैं जो महाराष्ट्र धर्म में हैं। बाद में एकनाथ भी आते हैं जिनको जो शिवाजी वगैरह से जुड़े हैं, मराठाओं से जुड़े हुए हैं और उन्होंने भक्ति परंपरा को भी आगे बढ़ाई है। तो ये सीरीज ऑफ संत हैं डेक्कन में जो महाराष्ट्र धर्म को एम्फेसाइज करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर मूल रूप से देखें तो ये जितने भी संत हुए हैं उन्होंने भक्ति के साथ साथ सोशल रिफॉर्म का भी काम किया है। कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया है, जो भी अंधविश्वास है समाज में उनको उन्होंने रिजेक्ट किया है, उसका उन्होंने विरोध किया है। तो कुछ कॉमन बातें हैं जो सारे संत में हैं और इसीलिए इसको, इन सारे संतों की जो विचारधारा है, जो आंदोलन है उसको एक भक्ति आंदोलन के रूप में कहा गया। जितने भी भक्त संत हैं अगर उनमें कुछ कॉमन बातें हम अगर ढूंढें तो कुछ कॉमन बातें हैं उन लोगों में। जैसे पहली बात अगर कहें तो दे एम्फेसाइज भक्ति द ओनली वे ऑफ सैल्वेशन। भक्ति जो है वही एक मात्र मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का। तो पहला ये कंसेप्ट जो है वो सब में पाया गया है। दूसरी बात कही गई कि पर्सनल गॉड, इंटेंस लव टू ए पर्सनल गॉड। हर व्यक्ति का कोई एक पर्सनल गॉड होगा जिसके प्रति उसमें समर्पण का भाव होगा। तीसरी बात जो कही गई, रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम। करीब करीब सब लोगों ने रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम की बात की है। फिर इंटरडाइनिंग की बात की गई है, एसिमिलेशन की बात की गई है। इसके अलावा एम्फेसिस ऑफ गुरु, एक गुरु परंपरा की बात की गई है। यह कही गई है कि एक गुरु होना आवश्यक है जो भक्ति के मार्ग को दिखाएगा, उपासक को भक्ति के, या अपने शिष्य को भक्ति के मार्ग को दिखाएगा। इसकी भी अवधारणा करीब करीब सभी संतों में पाई गई है। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो हर संत में पाई गई, भक्ति परंपरा में पाई गई। अब बात ये रही कि क्या इसके इम्पैक्ट पड़े और भक्ति मूवमेंट सफल हुआ या नहीं हुआ, या उतना इंटेंस उसका प्रभाव हुआ या नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि भक्ति मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। इसके कुछ कारण बताए जाते हैं। एक कारण तो ये बताया जाता है कि चूंकि भक्ति मूवमेंट को कोई रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिला, राजकीय जो संरक्षण होता है वो नहीं मिला, इसलिए कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस समय मोस्टली जो टर्क्स रूलर थे वही थे यहाँ, तो उन लोगों को इससे कोई बहुत मतलब नहीं था, इसलिए कोई रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिला। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, जो दूसरे डोमिनेंट क्लास थे, अपर क्लास के लोग थे, उन लोगों ने भी कोई सपोर्ट या पैट्रोनेज नहीं दिया भक्ति संतों को, शायद इसलिए कि इसमें कास्ट रिजेक्शन की बात हो रही थी और उस पीरियड में, या कहें तो अभी तक भी कुछ हद तक, ये कास्ट डिवीजन जो है वो वर्तमान है। अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच जो एक डिफ्रेंसिएशन है वो था। तो जैसे ही कास्ट रिजेक्शन की बात हो रही थी तो शायद अपर कास्ट के जो लोग थे, जो डोमिनेंट थे उस समय, वो भी किसी तरह का संरक्षण नहीं दिए। और अगर एक तीसरी बात कहें तो किसी भी मूवमेंट को
ज़्यादा सफल होने में, ज़्यादा हाईलाइट होने के लिए ये आवश्यक है कि उसका कुछ रिएक्शन हो, उसके लिए कुछ रेजिस्टेंस अगर पैदा हो तो ज़्यादा हाईलाइट होता है। लेकिन भक्ति मूवमेंट के प्रति कोई उस तरह का रेजिस्टेंस पैदा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, तो शायद इसलिए भी हाईलाइट नहीं हुआ। फिर भी भक्ति मूवमेंट जो है उसके बहुत सारे प्रभाव पड़े। सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ा कि एक हार्मोनियल रिलेशन जरूर डेवलप हुआ सोसाइटी में, और दूसरा ये प्रभाव पड़ा कि जो एक कन्वर्जन हो रहा था उस समय, उस कन्वर्जन को रोका गया। जो लोअर कास्ट के लोग का कन्वर्जन हो रहा था, तो जो इंडियन सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी है, उसमें कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करके उस कन्वर्जन को रोकने का प्रयास किया गया और बहुत हद तक वो रुका भी। इसके अलावा कुछ जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं वो भी डेवलप हुए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र धर्म से जो रिलेटेड लोग थे वो मराठी में लिखते थे, तो मराठी लैंग्वेज डेवलप हुआ। मीराबाई राजस्थानी लैंग्वेज को डेवलप की, शंकर असमी लैंग्वेज को, फिर चैतन्य प्रभु बंगाली लैंग्वेज को। तो रीजनल लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट इन भक्ति संतों के राइटिंग्स की वजह से हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट फेल हुआ है, बल्कि भक्ति मूवमेंट अपने ऑब्जेक्टिव में बहुत हद तक सफल भी हुआ, बहुत सारी चीज़ों को उसने दूर किया है। हाँ, ये अलग बात है कि कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं किया जा सका, इसलिए कि ये कास्ट सिस्टम की जो परंपरा है इसकी जड़ें बहुत पुरानी थी और मोर और लेस अभी तक भी वो परसिस्ट करती है। लेकिन एक लिबरल जो इन्वायरमेंट है उसको जरूर क्रिएट किया, और यही लिबरल इन्वायरमेंट जो है, अगर हम बाद में देखें तो अकबर के टाइम में अकबर को बहुत सपोर्ट करता है रूल करने में, और इसी लिबरल इन्वायरमेंट का एक प्रभाव शायद है कि अकबर की बाद में सुलह कुल के सिद्धांत को लेकर आता है। तो भक्ति मूवमेंट में इतनी बातें जाननी आवश्यक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसको देखें, लोगों को सजेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक।